किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल किसान सेवा, और किसान सेवा में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके काम की बहुत सारी बातें। खेतीबाड़ी हो, उद्यानिकी हो, मत्स्य पालन हो या कृषि विभाग हो, इसके अलावा शासकीय योजनाओं की तमाम सारी जानकारियों के साथ हम जोड़ते हैं आपको, और इसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में किसान भाइयों के साथ जाकर चर्चाएं करते हैं, कृषि विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए सब्सक्राइब बटन और जुड़ जाइए किसान सेवा चैनल के साथ, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे देख पाएँ सबसे पहले। मशरूम उत्पादन देखिए इस किसान ने क्या किया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारे नए वीडियो में कि एक मशरूम उत्पादक किसान है, किस तरीके से उसने मशरूम उत्पादन की यूनिट लगाई है और उसकी देखभाल कैसे की है, कैसे उसने शुरुआत की एक कम पूंजी से, और कैसे वो रोज़ाना अच्छी इनकम कमा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये मशरूम उग रहे हैं, और ये हमने रिकॉर्डिंग की है ग्राम बोरगांव के एक कृषक हैं, उनका नाम है रितेश खाड़े। और रितेश युवा हैं और खेती भी करते हैं, साथ में उन्होंने मशरूम उत्पादन को भी अपनाया है। जैसा कि हम आपको पहले से कहते रहे हैं किसान भाइयों कि परंपरागत कृषि के साथ साथ आपको कुछ अलग से करने की भी आवश्यकता है, ताकि आपको आमदनी का अतिरिक्त जरिया भी मिले, जैसे कि बोरगांव के कृषक रितेश खाड़े ने किया। हम इनके फार्म हाउस पर पहुंचे तो इन्होंने हमें विस्तार से सारी चीज़ें बताई है कि किस तरीके से इन्होंने इस यूनिट की स्थापना की, कैसे उन्होंने कहाँ ट्रेनिंग ली, कैसे शुरुआत की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप हमारे आज के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो में हम आपको आगे ले चले उससे पहले निवेदन यही कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ ही आप जुड़ जाते हैं अपने मनपसंद चैनल किसान सेवा से। चलिए, रितेश खाड़े को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और अब हम मिलते हैं सीधे उनसे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रितेश खाड़े है। मैं ग्राम बोरगांव से हूँ और मैं खेती करता हूँ, और उसके अलावा मशरूम की खेती भी करता हूँ। रितेश भाई, आप मशरूम की खेती यानी मशरूम का उत्पादन करते हैं, तो अब हम हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और किस तरीके से आपने इस यूनिट की स्थापना की। सर, मैं लगभग 3 साल से कर रहा हूँ। ऐसे एक टीवी में प्रोग्राम आ रहा था मशरूम उत्पादन के बारे में जी। तो उसी को देखते हुए मन हुआ कि मशरूम कैसे बनाए, कैसे करें, ये मन में सोच आई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जानकारी ली कि कहाँ से मेरे को मतलब इसका अनुभव मिलेगा या कहाँ से मेरे को ट्रेनिंग मिलेगी। ऐसा मैंने खोजने की प्रयास की। तो मुझे अपने यहाँ शाहपुर भौरे के पास में एक सिलपटी गांव करके है, वहाँ राम किशोर नाम है उनका, वो भैया का। वहाँ से मैं थोड़ा बहुत सीख के आया हूँ, और उन्हीं के मार्गदर्शन से अब मैं ये मशरूम की खेती कर रहा हूँ। तो ये कितने एरिया में आप कर रहे हैं, कितना बड़ा कमरा है आपका? सर, मेरा अभी तो 10 बाई 10 में कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी। तो 10 बाई 10 में जब आप इसको कर रहे हैं तो इसमें कितना आपने वो लगाए हुए हैं उसके बॉक्स? लगभग 300 पैकेट है अभी तो, 300 बैग है। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस तरीके से इसे आपने लगाया है, कैसे तैयारी की है इसकी? इसके लिए तो स्पॉन आता है, मशरूम का स्पॉन आता है, उसमें भूसे के पैकेट में स्पॉन को डाला जाता है, और डालने के बाद में उसको बंद कमरे में रखा जाता है। उसके बाद में जैसे आज डालते हैं तो 1 महीने के बाद में मशरूम निकलना स्टार्ट होता है, और वो कमरे में थोड़ी नमी बना के रखना पड़ता है। अच्छा, तो नमी वाला कमरा रहता है और अंधेरा कमरा रहता है, और इसके बाद में 1 महीने बाद आप उसे निकालना शुरू करते हैं। तो कब आपको ऐसा लगता है कि अब इसे निकाल लेना चाहिए? लगभग 400-500 ग्राम का होता है या 300 ग्राम का होता है, तो वो निकालने के स्थिति में आ जाता है। तो निकालते समय कुछ सावधानियां भी रखना होता होगा? हाँ, सावधानी रखना पड़ता है। हाथ साफ सुथरे हो, या मतलब जूते चप्पल ना हो कमरे में, ये सावधानी रखना पड़ता है उसमें।
तो आप मुझे बताइए कि आप पिछले 4 वर्षों से मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, कितना मशरूम उत्पादित आप कर लेते हैं? सर मेरा तो मतलब मेरे इस स्तर पे बता रहा हूँ 3-4 किलो पर डे निकल जा रहा मेरे पास अभी। और मैं जैसे एक खट्टे नहीं निकालता हूँ, उसको रनिंग में निकालता हूँ कि आर्डर आता भी है और देते भी है। अगर एक खट्टे निकाल लो तो वो बाद में दिक्कत होती है, इसलिए मैं 25-25, 30-30 बैग, 40 बैग, 50 बैग ऐसे मतलब करता हूँ, भरता हूँ उसमें। तो ये तरीका बहुत आपने अच्छा बताया कि थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाते हैं। अच्छा, इसके बेचने की क्या, मार्केटिंग की क्या व्यवस्था होती है आपके पास? सर अभी तो इसके लिए मतलब मार्केटिंग अपने को स्वयं को ही तैयार करना है। अभी मतलब कोई योजना नहीं है ऐसी कि कहीं पर भी अपन मंडी में ले जाओ और बेच दो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की दर से। पर लोकल में ही हम बेचते हैं, बैतूल में। और मतलब ऑर्डर पे बिकता है ये माल अपना, तो ऑर्डर आता है, दे देते हैं अपन उसको। अच्छा। तो क्या रेट में आप मशरूम बेचते हैं यहाँ से? यदि मान लीजिए हमें देख रहे जो दर्शक हैं, मान लीजिए उन्हें मशरूम चाहिए, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे? सर यहाँ से हमारे फार्म से 100 रुपये किलो देते हैं। हाँ। और आपके घर पे अगर ला के पहुँचाएँगे तो 120 रुपये किलो पड़ेगी आपको। अच्छा। तो ये हो गया कि यदि फार्म पे कोई आके लेता है तो 100 रुपये किलो से मिलता है, और यदि उसके घर पे आप पहुंचाते हैं तो 20 रुपये उसका अतिरिक्त लेते हैं, है ना? 120 रुपये का रेट आता है। तो मेरा मतलब ये है खाड़े जी, हमें आप ये बताइएगा कि ये कौन सी प्रजाति का मशरूम आप करते हैं? सर ये ऑयस्टर मशरूम है। अच्छा जी। ऑयस्टर मशरूम, एक बटन मशरूम भी होता है वो? सर बस बटर मशरूम होता है, पर वो करने के लिए लागत बहुत अधिक मतलब लगाना पड़ता है। अच्छा। चलिए, तो मशरूम के उत्पादन में आप काम कर रहे हैं पिछले 4 वर्षों से, ठीक है? 4 वर्षों में आपका क्या अनुभव रहा? क्या इससे किसान भाइयों ने करना चाहिए, और कौन कौन सी कमियां आपको अपने भीतर नज़र आती है जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं? जी सर, मेरे को तो कमी यही नज़र आती है कि जैसे बहुत सारे किसान आते हैं, देखते हैं यहाँ पे, वो करना भी चाहते हैं, पर उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि मशरूम उत्पादन कर लेंगे, इसको बेचेंगे कहाँ? मैं उनको वही सलाह देता हूँ, पहले आप स्टार्ट तो कीजिए, उसके बाद में उसका सोचना है कि कहाँ बेचेंगे। मतलब जो भी आते हैं, देखते हैं, उनके सामने वही प्रश्न आता है कि बेचेंगे कहाँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे पास ला के दो, मैं आपका माल मतलब सेल कर सकता हूँ। और मेरे पास अभी इतना माल निकल रहा है, फिर भी मैं मतलब पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, यानी शॉर्टेज रहती है? हाँ, शॉर्टेज रहती है। अच्छा, एक चीज़, लागत की थोड़ी सी बात हम करना यहाँ पर भूल गए थे। लागत कितनी लगती है इसको करने के लिए, जितना एरिया में आपने किया है? सर ये 10 बाई 10 के कमरे में मैं कर रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की लागत लगी है। अच्छा। मेरे मेहनत के अलावा। अच्छा। मेहनत तो करना ही है, जी। और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की लागत लगी है। चलिए, देखिए किसान भी इतनी कम लागत के ऊपर एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है मशरूम उत्पादन का। तो आज हमने यहाँ पर खाड़े जी से बात की है, जो खुद एक मशरूम उत्पादक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों का लाभ मिलेगा। और खाड़े जी, आपके लिए हमारी शुभकामना है कि आप मशरूम उत्पादन में खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें। नमस्कार। नमस्कार।